हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और रांझी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपके पेशेंट टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए कोई कदम लेगी आपके तरफ। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पेशेंट को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है नाइट ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाव, बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। उसके बाद आई है द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है नाइट ऑफ सर्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला आई है नाइट ऑफ सर्स, उसके नीचे ही आई है नाइट ऑफ सर्स डबल आई है। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आई है द सन। वाव, नेक्स्ट आई है 2 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है इंट्रीगेशन, नेक्स्ट आई है पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट आई है स्लोइंग डाउन, नेक्स्ट आई है कंट्रोल और बॉटम ऑफ द डेक कंडीशनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कार्ड आई है नाइट ऑफ सर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है नाइट ऑफ सर्स, उसके बाद आई है इंट्रीगेशन की कार्ड। तो आप और आपकी पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में मुझे लग रही है बहुत ही एक तरफा। जिस तरीके से आपका प्यार बहुत ही सुंदर है, उसी तरीके से आपके रिश्ते में बहुत ही अंधेरा भरी समय चल रही है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हुई है। क्योंकि आप आपके पेशेंट को प्यार करते हो, आपके पेशेंट भी आपके प्यार करते हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी बाधा, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी ऐसा मजबूरी आई है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने के लिए ही बहुत ही मजबूर किया है। और ये मजबूरी आप लोगों को इस रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से एंड कर दिया है, कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता बहुत समय से 2 या 3 साल से बिल्कुल नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन में है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप और आपके पेशेंट की जो रिश्ता है, इस रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अभी अभी आप लोगों के बीच थोड़े समय से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होकर आप लोगों की रिश्ता एंड हुआ है। एंड तो बाहर से हुआ है, लेकिन अंदर से आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही खींचे तरीके से एक खिंचाव महसूस करते हो। आपको भी लगती है अभी मैं पेशेंट की तरफ चले जाकर इस सब कुछ जो भी गलती हुआ है उसको, जो भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा अभी ख़त्म करके आगे तक बढ़ूँ। आपके पेशेंट को भी ऐसा लगते हैं, दोनों के तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है आप लोगों की वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में एक समय अंधेरा भरी समय चल रही है, तो दूसरे समय ही आपको ऐसा लगती है, नहीं, आपके और आपके पेशेंट को लगती है ये अंधेरा हम लोग अगर चाहते हैं तो ज़रूर मिटा सकते हैं। क्योंकि रिश्ते में अच्छा और बुराई पास पास रहती है, ब्लैक और वाइट एनर्जी हमेशा साथ होती है, लेकिन वो सब कंट्रोल हमारी खुद के हाथों पर ही होती है। लेकिन हम अगर हमेशा ब्लैक एनर्जी को ही पकड़ के रह जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में उजाला कैसे आएगी। तो बहुत सारी बात, बहुत सारी सोच, बहुत सारी प्यार आपके भी दिल दिमाग में आती है, आपके पेशेंट के बारे में, आपके पेशेंट को भी बहुत ही आपके बारे में बहुत ही सोच, अच्छे सोच, बहुत ही गुस्सा वाली सोच आपको भी आपके पेशेंट के बारे में आती है, आपके पेशेंट को भी आपके बारे में आते हैं। दोनों की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई भी इस एनर्जी को पार कर, इस जो ब्लैक एनर्जी चल रही है इसको पार कर उजाला भरने के लिए कोई भी अभी तक एक्शन नहीं ले रही हो। लेकिन दोनों के दिल में पूरी तरीके से आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन दोनों ही रुके हुई पोजीशन पर हो।
ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन और आपके बीच तो जरूर कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तभी तो यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो इसलिए आप दोनों ही इस वक्त कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। रिश्ता बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रिश्ता में चल रही है। आप भी बहुत सोच विचार कर रही हो, आपके पर्सन भी बहुत सोच विचार कर रही हो, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफा है, एक तरफा तो नहीं है। हम आगे चलकर रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पर्सन अगर साथ नहीं देते हैं तो कैसे होंगे। तो ऐसा सोच आपको भी चल रही है, आपके पर्सन को भी इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये रिश्ता में, आप लोगों के रिश्ते में बहुत बैलेंस की कमी है। हो सकती है आप बहुत समय से आपके पर्सन के साथ बैलेंस करके रिश्ते को निभा रही थी। आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, आप भी हमेशा आपके पर्सन को देते रहे, लेकिन बदले में आपको भी कुछ कुछ समय ऐसा लगने लगी थी, क्या हमेशा मैं ही करते जाऊँ, रिश्ता तो दोनों की तरफ है, तो मेरे पर्सन को भी तो कुछ बैलेंस बनाना चाहिए। वो हमेशा अपनी बारे में सोचेंगे तो कैसे होंगे। लेकिन आपके पर्सन भी ऐसा कुछ सोच रहकर जो चलते लगे, नहीं ये सामने वाला मेरे पार्टनर रिश्ते को चला रही है, तो वैसे ही चलने दे रही हूँ मैं, तो अपनी लाइफ से मुझको ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा मुझको मेरा मतलब है, ये पर्सन रिश्ता हैंडल कर रही है। तो ऐसा तो नहीं होती है। इसलिए एक समय ऐसा आ गई, आप और आपके पर्सन के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो गई। आपकी बात को आपके पर्सन को आप समझा नहीं सके हैं, इसलिए इस रिश्ते में बहुत ही लड़ाई झगड़ा होकर आप लोग इस वक्त ब्रेकअप वाली या सेपरेशन वाली सिचुएशन में हैं। तो बैलेंस की बहुत कमी है आपकी रिश्ते में, इसी वजह से ही आप लोगों की रिश्ता इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर है। तो जिसके रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता जितना ही बाहर से बुरे हो क्यों ना हो, लेकिन दिल अगर सच्चा है, दिल में प्यार है, तो सब कुछ रिश्ता में बैलेंस फिर से हम लोग लौटा सकते हैं। इस बैलेंस की कंट्रोल हमारी हाथों पर ही है। तो ऐसा सोच आपके पर्सन के मन में चल रही है, आपके मन में भी चल रही है, लेकिन दोनों ही सही समय का इंतजार कर रही हो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, लवर्स की कार्ड आई है, सन की कार्ड आई है, स्लोइंग डाउन की कार्ड आई है। तो आप लोगों के रिश्ता बहुत ही पावरफुल है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप। जिस तरीके से आप आपके पर्सन को चाहते हो, उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा हो गई, आप और आपके पर्सन दोनों की प्यार बराबर होने के बावजूद भी कुछ ऐसी मजबूरी, ऐसी परेशानी आ गई, जो आप लोगों के रिश्ते की सारी उजाला को ख़त्म करके बिल्कुल आप लोगों को ही एक से दूर कर दिया है। दोनों की तरफ इस वक्त बहुत ही दूरियां है, क्योंकि आप भी बहुत टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, आपके पर्सन भी जी रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। लेकिन आपके पर्सन के दिल में तो बहुत ही इस वक्त आपके लिए सोच है, क्योंकि रिश्ता ही इतना पावरफुल है, रिश्ता ही इतना गहरी है, जो बाहर से कितना भी आप दोनों दूर होने की कोशिश करते हो क्यों ना हो, लेकिन अंदर से आप दोनों पास पास हो, लवर्स की कनेक्शन है। तो आपकी पर्सन की इस वक्त सोच ऐसा चल रही है, अगर मैं इस रिश्ते पर फिर से वापस आती हूँ, क्या सारी बाधाओं को पार करके, जिस परेशानी की वजह से हमारे रिश्ते से सारी अंधेरा भरी समय मैं खड़ा कर दिया हूँ, उस अंधेरा भरी समय को ख़त्म करके फिर से रोशनी में ला पाऊँगी। तो ऐसा सोच आपके पर्सन की माइंड में चल रही है। उसको डर लग रही है, क्या आपको हमेशा के लिए खो देंगे, क्या वो आपकी ज़िंदगी से सारी रोशनी, वो तो ऑलरेडी उसकी वजह से ख़त्म हो गई है, फिर से दोबारा वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं, या वो वापस आती है तो फिर से आपकी ज़िंदगी में वो दुख ही डालेंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बहुत ही दुख, दर्द और पेन दिया, तो बहुत ही घबरा हुआ पोजीशन पर है, और इसलिए आपके पर्सन को बिल्कुल इस वक्त अपने आप को हारा हुआ महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आई है चैरियट की कार्ड, 2 ऑफ वांड्स की कार्ड और कंट्रोल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट की कार्ड आई है। बहुत समय से इंतजार की घड़ी चल रही है, आप भी इंतजार कर रही हो, आपके पर्सन भी इंतजार कर रही हो, दोनों की तरफ से प्यार होने के बावजूद भी दोनों ही कंट्रोल कर रही हो, और दोनों की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो। तो आपके पर्सन के मन में तो पूरे आपके लिए कदम बढ़ाने की चाहत है, एक्शन लेने की चाहत है, लेकिन थोड़ा ईगो, थोड़ा अपनी गलती मानने की जो
तरीका होती है वो आपके पैशन को रोक रही है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैशन थोड़ा घमंडी हो सकती है, वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश किया है, इसलिए आपके पैशन सोचता है अगर मैं आगे चल के जाती हूँ तो मुझको ही चुकना पड़ेगी, नहीं मेरे पैशन फिर से आकर मुझको मनाए। बहुत ही आपके तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर ये पैशन अभी भी खड़े हुए है, क्योंकि इसके दिल में प्यार तो बहुत ही है, तभी तो यहाँ पर दोनों ही एक्शन की कार्ड आई है। लेकिन वो होने के बाद भी आपके पैशन देखो दूर से ही आपके लिए बैठे हुई है, अभी भी आगे वो नहीं बढ़ा पा रही है। उसकी ईगो, उसकी जो अहंकार, उसकी जो अपना जो घमंड, वो आपके तरफ उसको नहीं बढ़ने दे रही है। क्योंकि हो सकती है ये पैशन थोड़े थोड़े लोगों के लिए बहुत ही घमंडी है, लेकिन प्यार दिल में आपके लिए भर भर के है। ये बहुत ही बुरी तरीके से छुपा कर आपसे दूरियां मेंटेन कर जा रही है ये पैशन, लेकिन पूरे आपके पास आने की चाहत है। तो यहाँ पर आई है टेम्परेंस की कार्ड, कंडीशनर की कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पैसे इस वक्त बहुत ही अपने आप को एक ऐसा इंसान महसूस कर रही है, उसको लग रही है ज़िंदगी में जितना मजबूरी है, जितना परेशानी है क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते एक बार ख़त्म हो जाती है तो वो रिश्ते दोबारा वापस, वो रिश्ते में दोबारा प्यार, दोबारा रिस्पेक्ट, दोबारा केयर, दोबारा जो ट्रस्ट जो हमारे बीच में होती है उसको कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि हमारी रिश्ते की जो बंधन वो विश्वास के ऊपर रहती है, लेकिन मैंने अगर मेरे पैशन की तरफ से विश्वास ही हरा फैली हूँ तो क्या मैं दोबारा उस विश्वास को वापस पाऊँगी। क्योंकि मेरे पैशन तो मुझको सच्चा प्यार करते हैं, मैं भी मेरे पैशन को सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे जो गलती, मेरे जो मजबूरी, मेरी जो परेशानी, वो मुझको इसी तरीके से बांध कर रखी है जो मुझको आगे तक कदम नहीं बढ़ाने दे रही है। लेकिन आपके पैशन के दिल में बहुत तड़प है, बहुत पेन है, उसको आपके तरफ, उसको ऐसा लगती है सारी बंधनों को छोड़कर वो खींचे आपके तरफ चले आए। क्योंकि हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ता फैमिली से बहुत ही, आपके पैशन की फैमिली इनकार कर रही है, उसकी वजह से ही आपके पैशन, आपके साथ ये लवर्स की कनेक्शन होने के बाद भी ये पैशन आपको आपके तरफ नहीं एक्शन ले रही है। क्योंकि उसके कदम रुके हुई है, उसके पैरों में उसको लग रही है कोई बेरिया बांध दिया है और ये उसके अपने ही किया है। लेकिन आपके पैशन और आपका जो प्यार है उस प्यार को कैसे बुझाएं, वो तो डिवाइन गाइडेड है ना, इसको तो समझना पड़ेगी। तो आपके पैशन इस वक्त ऐसा उसको महसूस हो रही है, ये जो प्यार है हमारे बीच का, इस प्यार की वर्ल्ड को जो इंसान तोड़ने की कोशिश किया है, कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बाहर की लोगों की वजह से हो सकती है, लेकिन उस सब बंधनों को छोड़कर मुझको कुछ शेर बनना पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी अपने हाथों पर लेना पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता कार्मिक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है। तो ये जो कनेक्शन है, कर्मा आप लोगों के रिश्ते में जुड़ी हुई है, इस कर्मा की वजह से ही आप दोनों अलग हुई हो और आप दोनों फिर से एक होंगे, लेकिन वो थोड़ा वक्त लगेगी। वक्त के साथ साथ ये पैशन आपकी तरफ आएगी, कदम भी लेंगे, सारी परेशानियों को ख़त्म करके आपके साथ रिश्ते को फिर से स्टार्ट करेंगी। क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट का रिश्ता है, लवर्स की कार्ड आई है, कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक की रिश्ता है। तो थोड़ा वक्त अगर आप आपके पैशन को दोगे तो ज़रूर आपके पैशन आपके तरफ तेज़ी से आकर कोई कदम उठाएंगे और फिर से इस रिश्ते को नई तरीके से मौका देंगे, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।